एमएलएम इंडस्ट्री एक बदनाम इंडस्ट्री है, लेकिन मैं ये प्रूफ कर दूंगा आज कि एमएलएम से बड़ा व्यापार इस धरती पे ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। गारंटी है इस बात की। अगर मैं आपके ऐसा ही तो होता है, अगर आप किसी के सामने सूट बूट पहन के प्लान दिखाने जाते हो तो अगर आप सूट बूट पहन के बढ़िया सी टाई लगा के अच्छे से जूते पहन के मतलब फेस वॉश करके नहा धो के बढ़िया करके जब जाते हो किसी के सामने तो वो आदमी आपको देखते ही समझ जाता है ये तो जोड़ने वाला बिजनेस लेके आया है, चेन बनाने वाला सिस्टम लेके आया है। करेक्ट है? लेकिन जब आप उसके सामने जब वो इतनी बुरी धारणा लेके बैठता है तो फिर वो व्यक्ति आपके प्लान को सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता। इसीलिए कॉल पे कभी भी हम ये नहीं बता पाते कि यार मुझे मिलना है, अरे यार आ जाओ चाय पियेंगे साथ में बैठ के। आप अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता पाते खुल के, क्योंकि आपको ये डर लगता है कि एमएलएम इंडस्ट्री एक बदनाम इंडस्ट्री है। लेकिन मैं ये प्रूफ कर दूंगा आज कि एमएलएम से बड़ा व्यापार इस धरती पे ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। गारंटी है इस बात की। अगर मैं आपके 10 मिनट 15 मिनट लूंगा तो आई विल प्रूव कि एमएलएम से बड़ा व्यापार नहीं है। गारंटी है इस बात की, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल, बेहद स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं। और अगर उस प्रोफेशन के साथ मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग को देखा है, और मैं तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी नॉलेज लेने के बाद बड़े बड़े प्रोफेशंस को छोड़ के एमएलएम को ज्वाइन करते हैं फुल टाइम। और वही लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, इतिहास वही लोग बनाते हैं जो लोग कुछ छोड़ के इस इंडस्ट्री में आते हैं। अदरवाइज जिनको ये बाई चांस मिलती है ना, वो कभी इस इंडस्ट्री की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। और जो लोग इस इंडस्ट्री में बाई चॉइस आते हैं, जैसे मैंने इस इंडस्ट्री को बाई चॉइस एक्सेप्ट किया है। मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री को लेके मेरे खिलाफ है, उसको पसंद नहीं है ये काम। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो मेरी मम्मी पापा के पास पहुंचे, लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं इतिहास बनाऊंगा। आई विल क्रिएट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड ऑफ एमएलएम एंड फॉरेक्स इंडस्ट्री। अब बात करते हैं दूसरी इंडस्ट्री की, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी नॉलेज नहीं है, जिसका नाम है ट्रेडिंग इंडस्ट्री, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो स्टेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। तो दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी गहरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आज से कई साल पहले जब एक्सचेंज होता था, आज से कई साल पहले जब एक्सचेंज होता था तो उस समय पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम, क्या कोई जानता है बार्टर सिस्टम के बारे में? एनीवन नो अबाउट बार्टर सिस्टम? ओके, मैं बता देता हूं बार्टर सिस्टम क्या होता है। ओके, वेरी गुड। पता है सर आपको? प्लीज बताइए ना, प्लीज। सर आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार। ओके, कहाँ से है सर आप? पीलीभीत से। आर यू ज्वाइन पर्सन इन क्रिप्टो साइंस? नॉट येट ज्वाइन? ओके, वेरी गुड। तो सर आप बताइए कि आप वाटर सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं? टैक्स होता था सर, जब आप कोई बिजनेस करते थे सर, तो वहाँ पे सर हमारे लिए कोई टैक्स देना पड़ता था। जब हम वहाँ पे जाते थे या कोई बिजनेस वहाँ पे करते थे सर, एक टाइप का टैक्स। हाँ, उस समय पे टैक्स नहीं होता था। आप काफी हद तक सही बोल रहे हैं। एनीवन जिसको और नॉलेज है बार्टर सिस्टम के बारे में? बताइए सर, आप बताइए। आप तो मतलब हीरे हैं। तनिष्क अग्रवाल नाम है आपका, बताइए। बार्टर सिस्टम में कमोडिटी से कमोडिटी पे डील होती थी। वेरी गुड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आज से कई साल पहले जब पैसा पिक्चर में नहीं था तो लोगों को सामान की तो जरूरत पड़ती थी ना भाई, लोगों को आवश्यकता पड़ती थी ना गुड्स की, सर्विसेज की। तो उस समय पे गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान कैसे होता था, एक्सचेंज कैसे होता था? विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था? बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि भैया थोड़ा इको कम करो, आवाज गूंज रही है, क्लियर आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवाज काफी है, वैसे मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता था मैं आपको बता दूं। बार्टर सिस्टम, पहुंच रही है ना मेरी आवाज? ओके, थैंक यू, क्योंकि पहुंचेगी, जब आप सुनेंगे तो जरूर पहुंचेगी। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मुझे चेयर लेनी है और सामने वाले के पास टेबल है, तो वो चेयर और टेबल को आपस में एक्सचेंज कर लेते थे।
तो उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोलते थे। गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता था, जैसे इन्होंने बोला कमोडिटी को कमोडिटी के साथ। तो उसमें दिक्कतें भी बहुत सारी थी। वैल्यूज चीज़ों की, कुछ वैल्यूज चीज़ों की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। इस वजह से एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती थी, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग और मॉडर्न हुए, सिविलाइजेशन हुआ। सिविलाइजेशन होने के बाद, बार्टर सिस्टम के बाद पहली बार क्वाइन जो होता है, क्वाइन करेंसी पिक्चर में आई। क्वाइन मनी जिसको बोला जाता है, सिल्वर और गोल्ड की फॉर्म में अशरफियां चलती थी। एक मूवी देखी होगी आपने, खुलजा सिमसिम, मतलब पता नहीं मुझे मूवी का नाम है, खुलजा सिमसिम कुछ था, अली बाबा चालीसो। तो उसमें क्या था कि खुलजा सिमसिम जब खुलता था तो उसमें बहुत सारी अशरफियां होती थी। उस समय पर वो जो मुद्रा थी ना, वो पिक्चर में आई और सिविलाइजेशन हुआ और डेवलप हुए हम लोग। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको पॉजिटिव कर देगी, गारंटी है इस बात की, अभी कर देगी। फिर और सिविलाइजेशन हुआ तो सिल्वर और गोल्ड की कीमत बढ़ने लगी, क्योंकि वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ने लगी, जिस वजह से एक्सचेंज बहुत होने लगा। तो क्वाइन, मेटल की फॉर्म में क्वाइन आया, उसको बोलते हैं मेटालिक मनी। और सिविलाइजेशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट और होने के बाद जो चीज पिक्चर में आई उसको बोलते हैं पेपर मनी, क्योंकि क्वाइन को कैरी करने में दिक्कत होती है, इसलिए डेवलपमेंट होने के बाद पेपर मनी को पिक्चर में लाया गया। समझ में आ रही है ना बात? पेपर मनी को पिक्चर में लाया गया। पेपर मनी, अब लोग, मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए यहां से मुंबई लेके जाना है, तो मैं पेपर की फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो इट्स नॉट ईजी ना भाई, ये आसान थोड़ी है वहां तक लेके जाना। तो और सिविलाइजेशन हुई तो जो मनी आया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर मुझे यूएस के अंदर किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करनी हो, यूएस के अंदर, क्या मैं कर सकता हूं इससे, इंटरनेट बैंकिंग से? नॉट पॉसिबल। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी बड़ी दिक्कतें होती हैं आज भी, करेक्ट है? और सिविलाइजेशन हुआ। प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी को साइड में रख के फोन पे पेटीएम आया, जिसने पैसे को ट्रांसफर करना और आसान कर दिया। ये तो अभी की बात है ना भाई, ये तो पता है ना आपको, ये तो अभी की बात है। पेपर मनी के, सॉरी, फोन पे, पेटीएम जैसे सॉफ्टवेयर आए जिन्होंने पैसे को ट्रांसफर करना और आसान बना दिया। लेकिन इनके साथ भी तो सेम प्रॉब्लम थी कि मुझे अगर यूएस में किसी को पैसा भेजना हो, मतलब मैं इंडिया से हूं और मुझे दुनिया के किसी भी कोने में पैसे को ट्रांसफर करना हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आईएनआर में पे कर सकूं। पॉसिबल है? आज भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी, विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इट बिकम्स सो इजी टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो आप, एनीवेयर। धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकंड्स में पैसे को पहुंचाया जा सकता है। सेकंड्स में, सेकंड्स में पहुंचाया जा सकता है। यह पावर है क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी पिक्चर में आई। क्रिप्टो करेंसी के फायदे बताऊंगा 2-3, आप सबको, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, तो पता होना चाहिए। पहला फायदा, इजी मूवेबल है, कहीं भी मूव किया जा सकता है। इजी कैरेबल है, कैरी भी आसानी से किया जा सकता है। अब आपको कैसे पता लगेगा मेरे पास कितना क्रिप्टो पड़ा हुआ है? पता है आपको? गवर्नमेंट को भी नहीं पता। गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि मैं कितनी क्रिप्टो होल्ड कर रहा हूं। जब गवर्नमेंट को नहीं पता तो क्या गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले सकती है? गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है? यहां पर मैं जिस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूं, बेसिकली आई एम बिलोंग्स टू चार्टेड अकाउंटेंट फैमिली, सीए फैमिली। तो होता क्या है राघव सर, जब भी कोई व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा इनकम कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, 30% भी टैक्स देना पड़ता है, करेक्ट है? अगर इतना टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करेंगे और हमें किसी टाइम लॉस हो गया, अगर हम इतने का रिजर्व बना लें तो हम अपने बिजनेस को कभी बंद नहीं होने देंगे, करेक्ट है या नहीं? तो टैक्स को हमें चोरी नहीं करनी, टैक्स की, टैक्स को बचाना है स्मार्ट तरीके से। एंड क्रिप्टो करेंसी ये बेस्ट तरीका है, टैक्स को बचाने का बेस्ट तरीका है। तीसरा,
मूवेबल आसानी से हो सकता है, कैरेबल आसानी से हो सकता है, टैक्स सेव किया जा सकता है। चौथा तरीका, चौथा फायदा क्रिप्टो करेंसी का बताऊं आपको? कितने लोगों को पता है कि उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है कि वो सेव नहीं है? बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी सेफ नहीं है। हाथ खड़ा करिए प्लीज। अच्छा, आप लोग इस भ्रम में जी रहे थे कि भाई मेरा बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो बिल्कुल सेफ है। अगर आप इस भ्रम में पड़े हुए हैं तो मैं आज उस भ्रम को तोड़ देता हूं, गारंटेड। आपके बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा पड़ा हो, दैट इज नॉट सिक्योर। ओ माय गॉड, कुछ लोगों को तो शायद पसीने भी आ जाएंगे ये सुनने के। और मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आप जब अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं ना, तो वो जो 10 लिस्ट आपके हाथ में पकड़ाता है, इधर साइन करो, इधर साइन करो, आप खट 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 सब साइन कर डालते हो। आप एक भी लाइन नहीं पढ़ते, आप एक भी लाइन नहीं पढ़ते। आप समय किसके पास है पढ़ने का? उसने बता दिया ये फॉर्मेलिटी है, अब आप जाओ घर बैठो। उसमें लिखा होता है साफ साफ, मुझे लगता है 5 लाख तक की लिमिट है राइट नाउ, राइट? 5 लाख तक की लिमिट है। 5 लाख तक का पैसा अगर आपका खाते में पड़ा हुआ है और किसी भी कारणवश वो बैंक इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब जानते हैं, खत्म होता है, मतलब उसके कर्जे उसकी एसेट्स से ज्यादा हो जाते हैं, लायबिलिटीज मोर देन एसेट्स जब भी हो जाती हैं, तो उस बैंक को अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंट करार कर दिया जाता है। द एग्जाम्पल इज यस बैंक। अभी दोबारा से पिक्चर में आ गए, लेकिन यस बैंक, ये बैंक्स बेसिकली ये भी फ्रॉड करती हैं। हम आम लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं, हम लोग इनसे कुछ नहीं बोलते, हम लोग इनसे कुछ नहीं बोलते। और ये तो मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। अरे मैंने अगर बैंक में 1 करोड़ रुपए रखा है तो क्या वो मेरे नाम से ताले में बंद है क्या? बताओ ना, ताले में बंद है क्या वो पैसा 1 करोड़? नहीं, उस 1 करोड़ को बैंक ने पता नहीं कहां कहां नचा दिया होगा। अच्छा तुमने 1 करोड़ दिया, अच्छा तुम्हें कितना चाहिए? 10 लाख, लो ले जाओ। बैंक क्या करती है? डिपॉजिट से लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिपॉजिट्स पे देती है 2%, लोन पे लेती है 15%, मार्जिन कमाती है बैंक। तो बैंक भी तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, यस और नो? मनी सर्कुलेशन कर रही है, यस और नो? लेकिन उसको एथिकल मनी सर्कुलेशन बोला जाता है। वो एथिकल है, सही तरीका है, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। बैंक्स में जो पैसा पड़ा हुआ है वो सेफ और सिक्योर नहीं है। अगर बैंक बंद हो जाती है तो पैसा हमारा मर जाएगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई दिक्कत आ जाती है तब भी वो पैसा बंद हो जाए। मतलब आईएनआर पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते, आईएनआर पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे पास जिसके हम मालिक हों। हमारा मतलब हम, हमारा पैसा हो वो। अगर $100 ट्रस्ट वॉलेट में आपके पड़े हैं और उस ट्रस्ट वॉलेट की 12 की आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, तो आप, मेरा आपसे मतलब मैं आपको बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूं, अगर आपने वो ट्रस्ट वॉलेट की रख के, शायद अगर आप दुनिया छोड़ के चले भी जाते हैं और किसी को नहीं पता है, कभी भी अगर उस ट्रस्ट वॉलेट को कोई खोल के देखेगा, एज इट इज वो अमाउंट उसको पड़ा मिलेगा, चाहे कितने भी साल हो जाए, एज इट इज। $1 भी कट नहीं हो सकता, करेक्ट या नॉन्ग? ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। इस पावर को अगर आप समझ गए ना तो आप क्रिप्टो को होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा अर्जी फर्जी क्रिप्टो को होल्ड करो, आपको जेन्युइन क्रिप्टो को होल्ड करना है जिसकी मार्केट में यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अरे वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है? दुनिया का सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अपनी सिक्योरिटी सिस्टम में, अपनी इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी सिस्टम में बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। बिटकॉइन ऐसी थोड़ी पहुंच गया आसमान पे, और वो भी एक क्रिप्टो है। तो दोस्तों, क्या आज आप सब लोग इस बात से सेटिस्फाइड हो कि क्रिप्टो आने वाले समय का भविष्य है? यस और नो? अगर क्रिप्टो आने वाले समय का भविष्य है तो हमारी कंपनी का नाम क्या है? एक बार तेज बोलोगे यार, क्या नाम है? क्या नाम है? एक बार और तेज। तो ये भी तो भविष्य बनाएगी, ये भी तो हिस्ट्री बनाएगी या नहीं? अब बात ये है कि आप उस हिस्ट्री में शामिल होगे या नहीं।
ये आपका डिसीजन रहेगा। माइक ले लो सर, माइक ले लो सर। ओके, माइक ले लूं। आपका डिसीजन है कि आप क्रिप्टो साइंस में उसके भविष्य को बनाने में, अपना भविष्य बनाने में, हिस्ट्री क्रिएट करने में शामिल होगे या नहीं। अगर होगे तो दिल से बोलना है, से यस। क्योंकि मैंने आपको क्रिप्टो का फ्यूचर बताया है, अभी क्रिप्टो साइंस का फ्यूचर बताऊंगा। अब मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम प्रद्युमन मिश्रा है, आई एम बिलोंग्स टू मुरादाबाद एंड बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो सीए फाइनेंस में है, टैक्सेशन, फाइनेंस, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, उस जगह पे मैंने अपने आप को एजुकेट किया है। 4 से 5 साल हो गए मुझे फाइनेंस फील्ड की एजुकेशन लेते हुए। ऐसा कोई मार्केट प्लेटफॉर्म नहीं है एक्सेप्ट यूएस मार्केट। मैंने अमेरिका मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं किया आज तक। ऐसा कोई मार्केट नहीं है जिस मार्केट में मैंने ट्रेड ना किया हो, चाहे वो ओटीसी मार्केट हो, चाहे वो आईटीसी मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कमोडिटी हो, एवरी मार्केट में मैंने ट्रेडिंग करी है दोस्तों। 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग है मेरा, और लाजवाब टीम है क्रिप्टो साइंस की ट्रेडिंग की। जो लोग इस बात को अभी शायद अस्वीकार करेंगे कि 1% रिटर्न देना पॉसिबल नहीं है, दोस्तों 1% रिटर्न देना पॉसिबल है, इजीली दिया जा सकता है अगर देने की नीयत हो तो। अगर देने की नीयत हो तो दिया जा सकता है। और क्रिप्टो साइंस ने यह प्रूव कर दिया कि वो 1 साल से, सितंबर 2023 से लगातार डेली 1% रिटर्न दे रही है, डेली 1% रिटर्न। मतलब मैं आज नहीं बता रहा हूं आपको वो 1% दिन दे रही है, क्रिप्टो साइंस 2023 से दे रही है, 2023 सितंबर। क्यों? विद द हेल्प ऑफ जनरेशन, विद द हेल्प ऑफ जनरेशन। कंपनी 1% रिटर्न 3 महीने नहीं दे पाती है। मैं किसी कंपनी की आलोचना नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उनकी देने की नीयत ही नहीं होती, वो जनरेशन को लेके ही नहीं चलती। अगर पैसा मार्केट से उठाया जा रहा है और उस पैसे को उठाने के बाद पैसे से पैसे को बनाया जा रहा है तो 1% रिटर्न दिया जा सकता है, डेफिनेटली दिया जा सकता है। और ये क्रिप्टो साइंस ने प्रूव किया है, डेफिनेटली। तो दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअली आई एम ऑल्सो सीए फाइनलिस्ट, मैं चार्टेड अकाउंटेंट का फाइनलिस्ट हूं, और इस ईयर में अप्रॉक्सीमेटली मेरा फाइनल का एग्जाम है। तो हो सकता है इस ईयर या नेक्स्ट ईयर मैं अपना सीए फाइनल का एग्जाम भी अपेयर करूंगा। 24 एग्जाम्स होते हैं सीए के अंदर, चार्टेड अकाउंटेंसी के अंदर, तो उसको भी अपेयर करूंगा मैं भी। एंड मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेडिंग के अंदर पढ़ाया है इन मुरादाबाद, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ अब तक। लेकिन मैं आपको ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस इंडस्ट्री की पावर है कि 5000 बच्चों को पढ़ाने के बाद भी मुझे कोई नहीं जान पाया, लेकिन यहां पर कुछ लोगों के नेटवर्क ने मुझे ये सम्मान दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों यहां तक की बात थी कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में क्या होता है, एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है। तो आपकी जो क्रिप्टो साइंस कंपनी है, अब उसको लेके थोड़ी देर और बात करेंगे। क्या आप जानना चाहते हो कि क्रिप्टो साइंस की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? से यस। क्या आप जानना चाहते हो कि क्रिप्टो साइंस की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? से यस। भाई क्या इधर वालों को नहीं सुननी? तेज बोलना है, से यस। तो दोस्तों क्रिप्टो साइंस कंपनी की जो फ्यूचर प्लानिंग्स है उसको लेके अब हम कुछ मिनट्स आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी को 12 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था इन क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होती है सब लोग जानते हैं।
उसके बाद में कंपनी ने ये देखा कि अगर बड़ा इतिहास बनाना है तो जनरेशंस को लेके लोगों को अच्छे रिटर्न्स देने होंगे, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो कंपनी ने 2023 सितंबर में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, 1% डेली रिटर्न फॉर 600 डेज, और आज तक सिस्टम 1% डेली रिटर्न दे रहा है। 12 नवंबर 2024 को कंपनी को 2 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे। एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। यह अपने आप में एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारे सिस्टम की आगे को लेके क्या प्लानिंग्स हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बरेली के अंदर ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यहां पर जो टीम्स इनवाइटेड है, बरेली, बहेड़ी एंड हल्द्वानी, मुरादाबाद, कांठ, बिजनौर, बदायूं, चंदोसी, संभल, टांडा एंड मुझे लगता है उत्तराखंड की भी कुछ टीम्स आई हुई हैं। एंड अगर मुझे प्रोबेबली अगर नहीं पता हो तो प्लीज आप लोग माइंड मत करना, आप लोग जहां से भी आपका मोस्ट वेलकम है दोस्तों। इन लोगों के लिए कंपनी ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, क्रिप्टो साइंस की रिवॉर्ड सेरेमनी। दूसरी गुड न्यूज, यहां पे लिखा हुआ है रिवॉर्ड सेरेमनी प्रोग्राम, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस इनॉग्रेशन। तो दोस्तों ये ऑफिस इनॉग्रेशन कहां हो रहा है, कहां पर हो रहा है? ये बरेली में, बरेली में हो रहा है या मुरादाबाद में हो रहा है? दोनों जगह हो रहा है। वाओ, दोनों जगह हो रहा है। तो बरेली के अंदर कहां पे हो रहा है दोस्तों? डीडीपुरम, संता बनता के नियर अबाउट। तो कंपनी ने, देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट लीगल टू ओपन द ऑफिस विद द नेम ऑफ क्रिप्टो बिकॉज क्रिप्टो इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। क्रिप्टो को गवर्नमेंट गाइडलाइंस रजिस्टर नहीं करती, क्योंकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, सॉरी टू से दैट, अगर कोई बीजेपी सपोर्टर है या कांग्रेस सपोर्टर है तो इस बात को दिल पे मत लेना, बिकॉज मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं और ट्रेडर हूं। मैं इकोनॉमी के फाइनेंस सेक्टर के फेवर में बोलूंगा, करेक्ट? मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं बोलना चाहता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बेहद स्लो है दोस्तों, बेहद स्लो है। इसलिए हमें चीजों को अपनाने में समय लगता है। अगर मैं बात करूं दुबई की, क्रिप्टो हर जगह पर आम तरीके से एक्सचेंज के रूप में है, हर ज्यादातर देशों में, इंडिया के अंदर भी होगा, उसको भी लेके बताऊंगा मैं भी। तो कंपनी ने जो अपना ऑफिस इनॉग्रेशन किया है, आप जानना चाहेंगे वो किस चीज के नेम पे किया है? से यस, अगर क्रिप्टो मार्केट में लीगल, देखो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मैं अगर बोल रहा हूं क्रिप्टो लीगल नहीं है तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं है। क्रिप्टो पॉजिटिव चीज है, हमारी सरकार समझ ही नहीं पा रही है, और जिस दिन वो समझेगी तो हम सब लोगों के पास क्रिप्टो होगी। जब तक वो समझेगी तब तक हम सब लोगों के पास क्रिप्टो होगी। और जो लोग आज भी सरकार को देख के चल रहे हैं वो हमसे मांगेंगे, लाओ क्रिप्टो दे दो, क्रिप्टो दे दो, मांगेंगे, यस और नो? उस समय पर हम क्या कहेंगे? हाँ है, 90 में ली थी, 150 में दूंगा या 200 में दूंगा, लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो एक्सचेंज से जाके ले लो, नहीं लेनी है तो अब वो एक्सचेंज खोलेगा, एक्सचेंज पे उसको रेट और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उस समय पर डिमांड बहुत बढ़ चुकी होगी। एंड हम लोग उस समय पर कंज्यूमर नहीं होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। वी आर द प्रोड्यूसर। हमारे पास बीटीसी होगा, यूएसडीटी होगा, टीआरएक्स होगा, अड्डा कॉइन होगा, बहुत सारे कॉइन्स होंगे। हो सकता है क्रिप्टो साइंस का भी कॉइन हो, यस और नो? हो सकता है
क्रिप्टो साइंस का भी कॉइन हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा आने वाले समय में क्रिप्टो साइंस कंपनी मार्केट के अंदर अपना कॉइन लेके आएगी और वो कॉइन हिस्ट्री क्रिएट करेगा। क्या भाई? इस बात पे तालियां नहीं बजी। इसका मतलब मैं समझ गया कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में कॉइन लेके आती हैं और फिर तो ये काम तो क्रिप्टो साइंस अभी भी कर सकती थी। अरे ये काम नहीं कर सकती थी क्या? जब वो 1% ROI दे सकती है तो कॉइन नहीं ला सकती क्या? ला सकती है। क्यों नहीं ला रही? क्योंकि क्रिप्टो साइंस अपने कॉइन को तब लाएगी जब अपने पास इंडिया की पॉपुलेशन नहीं, एशिया की नहीं, वर्ल्ड की होगी। वर्ल्ड की होगी। और जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी तो कॉइन का रेट गिरेगा? बताओ ना। नहीं गिरेगा, भागेगा। ओपन मार्केट के लोग आपसे कॉइन लेंगे, ओपन मार्केट के लोग आपसे कॉइन्स खरीदेंगे। एंड आप सब जानते हैं जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ द कॉइन बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। क्रिप्टो साइंस डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन मार्केट में लाएगी। 100% डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन रहेगा। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी इन द प्राइस मैनिपुलेशन ऑफ कॉइन। मैं हिंदी में ही बताऊंगा आपको। कॉइन के प्राइस को बढ़ाने घटाने की कंट्रोल किसी भी MD CMD किसी अथॉरिटी के पास नहीं होगी। लेकिन कॉइन तभी आएगा जब कंपनी के पास वर्ल्ड वाइड क्राउड होगा। वर्ल्ड वाइड क्राउड होगा, वर्ल्ड वाइड क्राउड, तब वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। डिसेंट उससे MLM का कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। देयर इज नो MLM इन दैट। इट वॉज जस्ट अ ट्रेडिंग कॉइन। मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं MLM के अंदर जो अपना अच्छा कॉइन मार्केट में लेके आई। दे क्रिएट हिस्ट्री, राइट? तो हमें पॉजिटिव चीजों को देखना है क्योंकि मार्केट के अंदर सोना असली भी मिलता है और नकली भी मिलता है। क्या लोहे के अंदर कोई मैनिपुलेशन करता है? लोहे में, आयरन में नहीं करता। क्यों? क्योंकि आयरन तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज नहीं है ना। आयरन तो बहुत ना के बराबर वैल्यूएबल चीज है। डायमंड, गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स हैं। लोग वहां पर फ्रॉड करते हैं। जो प्रीशियस थिंग्स होती है ना, मैनिपुलेशंस भी वहीं होते हैं। MLM के अंदर फ्रॉड क्यों होते हैं? क्योंकि MLM प्रीशियस इंडस्ट्री है। MLM प्रीशियस इंडस्ट्री है दोस्तों, इसलिए MLM के अंदर लोग फ्रॉड करते हैं। तो हमारी एज अ लीडर, एज अ नेटवर्कर, एज अ कंज्यूमर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक अच्छी कंपनी को सर्च करें, प्रॉपर समझें, अपने फ्यूचर को उसके फ्यूचर के साथ कंपेयर करें और एक कंपनी के साथ एंड तक जुड़े रहें और अपना फ्यूचर बदले, अपने साथ के लोगों का फ्यूचर बदले और कंपनी का फ्यूचर बदले। ऐसी सोच के साथ जब आप किसी कंपनी में आते हैं तो डेफिनेटली फिर आप रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं दोस्तों। डेफिनेटली आप रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ कॉइन इंडस्ट्री एंड फॉरेक्स एंड MLM एंड ऑल। तो फ्यूचर प्लानिंग के अंदर पहले तो हमने कॉइन के बारे में आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं। उस रिसर्च में एक सॉफ्टवेयर बना है जिसका नाम है चैट GPT। क्या नाम है? चैट GPT। व्हाट इज चैट GPT? एनीवन नोज अबाउट दैट? कोई जानते हैं चैट GPT क्या होता है? ओके, वेरी गुड सर, प्लीज बताइए। ये एक AI सिस्टम है। ओके, क्या हेल्प होती है सर इससे? अच्छा, वो तो गूगल भी दे देता है। गूगल की तरह ही है।
गूगल से एडवांस है, यही टेक्नोलॉजी है सर, एआई टेक्नोलॉजी है। यही ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। हाँ सर बताइए ना, आप बताना चाह रहे हैं सर, बताइए। गूगल का एडवांस वर्जन है वो। गूगल से एडवांस वर्जन है, ठीक है सर। मार्केट से रिलेटेड कोई चीज पूछोगे फ्यूचर की तो वो नहीं बताएगी। आप उससे बाकी कुछ जो पहले का या आज तक का वो आपको बता देगी, इससे पहले तक का। अच्छा, सपोज करो 4 10 4 5 हो रहा है, 4 बजे तक तो वो सब बता देगी आपको। चैट जीपीटी, हाँ चैट, बाकी आप उससे कोई भी हेल्प मांगो आपको कर देगी। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाह। चलिए थोड़ी देर और लेंगे हम आपकी, फिर आप लोग भोजन के लिए प्रस्थान कर लेना, ठीक है? ओके। वैसे आप बोर तो नहीं हो रहे हो? प्लीज बता देना, बोर तो नहीं हो रहे हो? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे स्टेज का ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेजेबल कंटेंट आपसे शेयर करूंगा। अगर मैंने आपका समय लिया है तो वो समय वैलिडेट तरीके से आपको लगे कि हाँ यार कुछ हमने सीखा आज। चैट जीपीटी, जहां तक मुझे पता है, मैंने जो रिसर्च करी है, गूगल वो बताता है जो हो चुका है, जो हो चुका है। बस गूगल एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। गूगल एक सर्च इंजन है, क्लाउड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कुछ कंटेंट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला मुझे पानी लाके दो, या मैंने बोला आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मेरे प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिख के दो, तो गूगल मुझे पता है कौन सी एप्लीकेशन देगा, जो पहले डल चुकी होंगी, किसी ने डाल दी होंगी, वो सर्च हिस्ट्री दे देगा बस। लेकिन पता है चैट जीपीटी क्या देता है? चैट जीपीटी एप्लीकेशन लिख के दे देगा। चैट जीपीटी आपके नाम से, सारी चीजों से एप्लीकेशन को लिख के दे देगा, और कितनी देर में? मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर। कितनी भी बड़ी लिखवा लो आप, डजंट मैटर। किसी को अगर अपनी एमएलएम कंपनी खोलनी हो तो वो चैट जीपीटी पे जाए और सर्च करे कि प्लीज मेक अ एमएलएम इंडस्ट्री का एक प्लान बना के दो मुझे, इस कैलकुलेशन के साथ बना के दे देगा। एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर आप चाहते हो मुझे एक ऐसे लिख के दो, ऐसे दे देगा। इस चैट जीपीटी ने कंटेंट प्रोड्यूसर्स की नौकरी खा गई, स्टोरी मेकर्स की नौकरी खा गए। बॉलीवुड के अंदर जो डायरेक्टर होता है उसका मेन काम होता है कंटेंट को प्रोड्यूस करना, उसकी नौकरी तक पे छुरी चल गई है दोस्तों। और अब डे बाय डे चैट जीपीटी अपग्रेड हो रहा है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो चैट जीपीटी में यूज हो रही है? एआई तो एक साम्राज्य है। एआई तो एक साम्राज्य है। एआई तो हर जगह यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब यह होता है जो ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं उसको एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी से कराया जा सके। जैसे कि मेरे घर में मान लो एक स्विमिंग पूल है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऑफिस से आऊंगा शाम के 6 बजे, स्विमिंग पूल का पानी गर्म हो जाना चाहिए, तो मेरे पास एक रिमोट होगा, उसका बटन दबाऊंगा, पानी गर्म हो जाएगा। इसको एआई बोलते हैं। अरे शौक तो मैं तब हो गया जब मैं इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था कुछ, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, गूगल पे सर्च कर रहा था, क्रोम पे। एक्चुअली क्या है कि मेरी थोड़ी एज कम है और कंपनी ने नेशनल ट्रेनर बना रखा है, तो लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है यार ये ट्रेनर साहब होंगे, सही बताऊं तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, वेट गेनर ले लेते हैं, जिम विम करेंगे, थोड़े स्ट्रांग बन जाएंगे, तो हो सकता है लोगों को लगने लगे अभी ये ट्रेनर साहब है। तो मैंने गूगल पे जाके वेट गेनर के बारे में सर्च किया, मुझे वेट गेनर समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार हटाओ, तो मैंने उसको काट दिया। फिर मेरी मामी की एक लल्ली है, उसके लिए डायपर भी सर्च करा मैंने, डायपर। अरे बता रहा हूं अभी आप शौक हो जाओगे यार। जब मैंने सर्च किया तो वहां भी नहीं आया। शाम को जब मैंने एफबी खोली तो मेरे पास पता है एड्स किस चीज के आ रहे थे? डायपर के, वेट गेनर के। इंस्टाग्राम पे भी यही एड्स आ रहे थे। मैंने कहा यार इसको कैसे पता लग गई?
मैंने तो गूगल पे सर्च किया था, ये इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई? विद द हेल्प ऑफ एआई। आपका फोन आपका नहीं है, आपका फोन आपका नहीं। आपको लगता है आपके फोन में जो डेटा सिर्फ आपके पास है? सबके पास है वो कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ Web3 टेक्नोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ Web3 टेक्नोलॉजी। Web3, पहले Web1 आया, फिर Web2 आया, फिर Web3। आज के समय पे जो युग चल रहा है वो Web3 का है, और हमारी कंपनी Web3 टेक्नोलॉजी पे काम करेगी फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स। 2025 से हमारी कंपनी Web3 पे काम करना चालू करेगी, और एक Web3 की हेल्प से NFT के अंदर आएगी, नॉन फंडेबल टोकन्स। ये फ्यूचर प्लानिंग से कंपनी की, जो गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सो मेनी, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारी कंपनीज जिस चीजों को यूज करती हैं, हमारा सिस्टम उस टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले समय में आएगा, और वहां से भी आपको इनकम कमा के देगा, वहां से भी आप पैसा कमाओगे डेफिनेटली। ये पावर है क्रिप्टो साइंस की। तो दोस्तों, मुझे लगता है मैंने आपका काफी वक्त ले लिया, और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा, और जितने भी लोग आज यहां पर उपस्थित हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरा हाथ जोड़कर दिलों की गहराइयों से नमस्कार और आदाब। लेकिन मेरा वादा है दोस्तों कि अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो 2025 तक क्रिप्टो साइंस के अंदर हम इतिहास बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। 3 मार्च 2025 को मेरा बर्थडे है। 3 मार्च 2025 को हमारा बर्थडे है। इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जिस स्टेट में क्रिप्टो साइंस का लीडर नहीं होगा। ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जिस स्टेट में क्रिप्टो साइंस का लीडर नहीं होगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, नोट कर लेना। 3 मार्च 2025, मैंने डेट अभी बता दी आपको। और 2025 के लास्ट यानी कि 12 नवंबर 2025 तक क्रिप्टो साइंस को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रिप्टो कंपनी बना के छोड़ेंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, इट्स माय प्रॉमिस। तो जो लोगों के दिमाग में चलता है कंपनी कब भागेगी, कंपनी कब फ्रॉड करेगी, जो निगेटिविटी आपके दिमाग में चलती है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंपनी जनरेशन करके पैसा देती है, आपके पैसे को एक दूसरे से नहीं घुमाती है। अगर कंपनी जनरेशन कर रही है, पैसा इधर उधर से नहीं घूम रहा है, तो कंपनी क्यों भागेगी? कंपनी 2025 भी चलेगी, 26 भी चलेगी, 27 भी, 28, 29, 30 इतिहास बनाएगी कंपनी। दोस्तों, आपको इस सिस्टम के साथ खड़े होना है। और जो लोग फ्रेशर आए हुए हैं वो लोग सोच रहे होंगे यार ये तो मोटिवेशन भर रहा है हमारे अंदर। नहीं, मैं टेक्निकल चीजों पे बात कर रहा हूं। आप वॉच करते रहो। मेरा वादा है आपसे, एक दिन वो आएगा जब आपका पड़ोसी आपको क्रिप्टो साइंस का प्लान दिखाएगा। गारंटी है इस बात की। तो दोस्तों, बस यहीं तक हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। और वापस जो हमने आपसे पूछा था कि कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, से यस, से यस, से यस। अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। नींद, भूख, प्यास सब त्यागनी पड़ेगी। लाइक मिस्टर अजमल बरकाती सर, लाइक मिस्टर अमन रजा सर, लाइक मिस्टर आचार्य मनोज आर्य सर, इन सब लोगों की तरह और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। प्लीज ये मत सोचिएगा ये लोग ही सुपर है, नहीं, आप भी सुपर से ऊपर बन सकते हैं। सारा खेल सोच का है दोस्तों, सारा खेल सोच का है। गरीब इंसान पैसों से नहीं बनता है, गरीब इंसान पैसों से नहीं बनता है। मैं किसी गरीब इंसान की आलोचना नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले से बहुत डरता हूं। गरीब इंसान पैसों से नहीं बनता है। फुटपाथ पे जो बैगर बैठे होते हैं
वो गरीब पैसों से नहीं होते हैं, वो यहां से गरीब होते हैं। जो इंसान यहां से गरीब है ना, उसे गरीब मत बोलना। जो यहां से गरीब है वो गरीब है। अगर आप यहां से अमीर बन गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सके। नो वन कैन स्टॉप यू। इवन भगवान भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकते। धरती फाड़ के पैसे को आना पड़ेगा आपके तक, धरती फाड़ के पैसा आप तक आएगा। बट आपके अंदर सोच होनी चाहिए, नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो जानी चाहिए। आपकी डाउनलाइन ने आपको बुलाया, तुरंत पहुंचना चाहिए, तुरंत। प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ है। क्रिप्टो साइंस के अंदर जितने भी लोग वर्किंग लीडर्स हैं, सभी लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि सभी लोग, जितने भी लोग आने वाले भविष्य में जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं, वादा है मेरा आपसे कि क्रिप्टो साइंस का सिस्टम को हम हिलने नहीं देंगे दोस्तों। इट्स माय कमिटमेंट टू यू। हिलने नहीं देंगे। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। 1 मिनट में जीवन को नहीं बदला जा सकता, लेकिन 1 मिनट में लिए गए निर्णय से जीवन को बदला जा सकता है। समझ गए आप? तो मुझे लगता है काफी वक्त हमने ले लिया आपका, और मैं अब बोलना चाहूंगा कि एक बार अजमल सर प्लीज स्टेज पर आइए, मुझे बताइए आगे का क्या प्लानिंग्स हैं प्लीज। अभी ऐसा है, आप नीचे उतरेंगे, स्कूटी और बाइक को निपटाएंगे जब तक रोटी पहुंच जाएंगे वहाँ, फिर उसके बाद लंच होगा। काफी अच्छा बरेली की टीम ने अरेंजमेंट किया है, और मुझे लगता है उन लोगों के लिए एक बार आप तालियां और बजा दीजिए दिल से प्लीज। आप सब लोगों के लिए बहुत बेटर अरेंजमेंट है, और आने वाले समय में भी होगा ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो अब हम लोग मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर अजमल सर के लिए, प्लीज़ कम आइए आप यहाँ पर। और जो भी अवार्ड सेरेमनी है उसमें जो एक स्कूटी अचीवर की जो प्रणाली रह गई थी उनको इनवाइट करिए, देन सब लोगों को भोजन के लिए प्रस्थान करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दिल से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।